उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ, 45 दिन तक ये आयोजन चलता रहा और हर दिन सुर्खियां बनती रही। 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहां आते रहे और इन 45 दिनों में 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहां स्नान किया। कुल मिला के महाकुंभ इतने में ही ख़त्म नहीं हो जाता है। महाकुंभ खत्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जिनको लेकर के अगर एक एक रिकॉर्ड पे भी बात करें तो घंटों कम पड़ जाएंगे। लेकिन इस महाकुंभ से क्या क्या मिला, क्या क्या आखिर उपलब्धियां रही, आपको क्या लगता है महाकुंभ के आयोजन से क्या क्या ऐसी वृद्धि हो गई, किस तरह से नाम हो गया, बताएंगे? देखिए, कुंभ तो बहुत पहले से हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का अथक प्रयास किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहयोगियों के साथ और समाज को जोड़कर, समाज के सहयोग से वाकई में इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया गया रहा। यह कुंभ से यह निश्चित रूप से दिख रहा है कि एकता और प्रेम वहाँ उमड़ के आया और वास्तव में कुंभ एकता और प्रेम सद्भाव का ही प्रतीक कुंभ है। कुंभ का मतलब क्या? 3 नदियों का संगम। उसी तरह हमारे समाज का संगम, जो 66 करोड़ लोगों का वहाँ संगम हुआ, यह एकता और विश्वास और सद्भाव का प्रतीक है कुंभ। आपके कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे सब आए तो वहाँ जात पात का बंधन टूट गया। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सद्भाव एकता का ही प्रतीक हमारा कुंभ है। आते हैं सद्भाव और एकता का प्रतीक कुंभ है। आपकी नज़र में कैसा रहा? कुंभ हमारे सनातनियों से वर्षों, सैकड़ों वर्ष पूर्व से कुंभ मनाया जा रहा है। 12 वर्ष पे कुंभ लगता है, लेकिन कुंभ को लेकर के कभी भी कोई भी पार्टी राजनीतिकरण नहीं किया गया और न इनके संतों द्वारा ये कभी कहलवाया गया कि जो कुंभ में मर गए उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। आज मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बोला था कि मैं 100 करोड़ श्रद्धालुओं की जो है व्यवस्था किया हूँ, लेकिन आए उसमें 18 से 20 करोड़ आदमी, जो सरकार का वो था, अनुमान था। लेकिन उस 120 करोड़ में कितना लोग मर गए, उनको मुआवजा हमारी सरकार नहीं दी और उनके संत ही जो है व्यंग बोल रहे हैं कि ये मृत्यु को मोक्ष की प्राप्ति हो गई जो मर गया। तो बहुत विडंबना की बात है कि कुंभ में या किसी धर्म स्थान पे राजनीतिकरण होना नहीं चाहिए। सरकार का काम है व्यवस्था देखना, ये नहीं। कुंभ पे राजनीति कौन कर रहा है? सियासी पार्टी या विपक्ष? सियासी पार्टी भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, ठीक है। और बस है कि मुझे तो अपना समझ में नहीं आता है कि क्यों राजनीति कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। कुंभ था, समापन भी हो गया है, ठीक है। इस वर्ष ये कामना करो कि बराबर ऐसे कुंभ में लोग आते रहें। हाँ, कुछ त्रुटियां रह गई थी, त्रुटियां रह गई हैं। सतपाल जी, सियासत आखिर हर चीज़ पे करने की आदत हो गई? नहीं, सियासत नहीं हुई है। हमने तो जवाब मांगा है, आंकड़े मांगे थे। आपने बहुत सही किया, सही सवाल पे सही समय पे सही सवाल किया। अब मैं सवाल करने से पहले ये पेपर दिखाना चाहता हूँ। 10 लाख अयोध्या में, 20 लाख बनारस में और इतनी इससे कहीं बड़ी संख्या 1 करोड़ 44 लाख प्रयागराज में कल अंतिम स्नान किया लोगों ने। और योगी जी उसे मॉनिटर कर रहे थे। योगी जी का भी फोटो है इसमें, तो मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा, तो आपको नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है कि देश का नाम हुआ, 66 करोड़ श्रद्धालु हुआ है, एकता का एक संदेश गया, 4 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में भी योगदान हुआ है, सब ठीक नहीं लगते? शुक्र है भगवान का कि जैसे तैसे निपट गया सर। शुरू से लेके अंत तक सिर्फ अपने आगजनी हत्याएं और दूषित पानी और व्यवस्था देखी हमने। हमको तो ये लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर ने इधर कुछ दिन से जो घटनाएं नहीं हुई, बहुत अच्छा है। मैं अब आपको कह रहा हूँ, मॉनिटरिंग में ऐसे कौन से चश्मे, ऐसे कौन से कैमरे योगी आदित्यनाथ ने दिखाए थे जो श्रद्धालुओं के आंकड़े जो स्नान कर रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, मगर मरने वालों का आंकड़ा नहीं दिखा रहे। ये कैमरे लाशें नहीं एडवर्टाइज करती है। ये क्या है, इनको बता दें, ये क्या है?
ये क्या है कि इनको मैं बता दूं, सरकार आंकड़ा एक बार पेश करती है, 50 बार नहीं, और तुम्हारे गुलाम नहीं है सरकार। सरकार के पास हजारों काम है। तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि दूषित पानी सूअर को नजर आता है, जिसकी जैसी मानसिकता उसको ऐसा महाकुंभ नजर आया। जो गिद्ध हैं उनको लाशें नजर आई, और जो सनातन के नजरिए देखा उसको सनातन नजर आया। तो गिद्ध गिद्ध रहेगा, सूअर सूअर रहेगा। आंकड़ा देना तो सरकार का काम है, आंकड़ा सरकार ने दी भी, लेकिन जब उस चीज़ को आप नहीं मानेंगे तो सरकार अब बाध्य नहीं आपको मनवाने के लिए। रही बात ये विपक्ष का, अब दूसरा कोई काम रह नहीं गया है, केवल आंकड़ा मांगना, कमियां निकालना, दुष्प्रचार करना, अव्यवस्था फैलाना, इन लोगों के जिम्मे अब काम यही रह गया है। अब दूसरी कोई राजनीति रह नहीं गई, लग रहा है इन लोगों का अब समय समाप्त होने वाला है। दूसरी कोई राजनीति रह नहीं गई, कुंभ ने मतलब विपक्ष को चुप कर दिया और सत्ता के पास उपलब्धि की चाबी। नहीं, यूपी की हुकूमत ये चाहती है कि कोई हम कुछ भी करते रहे, कोई बोले ना। कहते हैं हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। योगी जी चाह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही करें, गलत करें, कोई विपक्ष बोले ना। तो विपक्ष का काम है बोलना। आप अगर कोई आपको सुझाव दे रहा, राय दे रहा कि वहाँ पर ये कमियां हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी हुकूमत है, आप उनको पूरा करिए। लेकिन आप पूरा करने के बजाय किसी को गिद्ध, किसी को सुअर, किसी को कठमुल्ला सदन के अंदर खड़ा होने के आपका मतलब है। इसका मतलब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए और एक आप साधु संत महंत हैं, ये आपकी जिम्मेदारी। मुँह से नाराजगी क्या है? कुंभ का आयोजन क्यों हुआ, या कुंभ को लेकर के जो उपलब्धि है? उपलब्धि अच्छी है। मैं तो योगी जी 100 करोड़, नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है, मेरी नाराजगी कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने कहा था कि मैं 100 करोड़ लोगों को कुंभ में स्नान कराने का काम कर रहा हूं, ठीक बात है। और मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर 120 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं सारे लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन किसी विपक्ष ने हादसा की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। पहले मेरी बात तो आप सुनिए। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष ने तो बाद में कहा, वहां पर अगर कोई घटना घटी, घटना कहीं भी हो सकती है, घटना कहीं भी हो सकती है, मैं दो घटना को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वहां से तमाम साधु संत महंत वीडियो अपने वायरल कर रहे थे, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो जो आपसे कंप्लेन अगर करने जा रहा है, जो वहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे कोई कमियां कह रहा, तो कम से कम उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है? आप अच्छी बात है, भव्य कर रहे हैं, इससे बड़ा और करिए। ध्यान दिया होगा तभी तो बाकी सब ठीक हो गया ना। ठीक क्या हुआ? कुछ नहीं ठीक हो पाया। जैसे जो चल रहा क्या नहीं ठीक हुआ? क्या नहीं ठीक हुआ? 66 करोड़ लोग स्नान करके सकुशल अपने घर गए, बात कुशल आ गए, सकुशल हुए, इतनी लंबी। तो इसमें सरकार की क्या उपलब्धि है? जो दर्शन करने गया अपना किराया लगा के गया और करके आया, इसमें सरकार की उपलब्धि क्या है? और रही बात सरकार की, सरकार जो होती है वो कल्याणकारी होती है, इसलिए वो सरकार है, राजा है, और राजा से हम सवाल नहीं पूछेंगे। कौन पूछेगा? अगर मैं पूछ लूँ कि कितनी लाशें वहाँ मिली, इसकी आप 66 करोड़ गिन लेते हो, और इसका क्यों नहीं? तो लोग कहते हैं तुम्हारा क्या अधिकार है? अरे मैंने वोट दे करके उसको बनाया है, मैं अपने हक का अधिकार नहीं मांगूंगा क्या? मैं इस देश का रहने वाला नागरिक नहीं हूँ? मेरा अधिकार साहब, आप तो इतने लंबे समय से राजनीति भी करते हैं, सरकार को जो करना था उसने वो दायित्व तो निभाया या नहीं निभाया, या क्या चाहते हैं? उनके सवाल से मैं समझ ही नहीं। देखिए, मैं आपके चैनल पर एक कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश का नाम बताइए जिस देश ने धर्म के नाम पर आय और व्यय का बेगर मूल्यांकन किए हुए 77 करोड़ रुपया, इसने 77,000 की कितना 7700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। एक विश्व का अंदर कोई कंट्री का नाम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है कि वो बताए कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद से जो धार्मिक उन्माद में, जो धार्मिक व्यवस्था में, जो सनातन की पहचान में आपने 7,500 करोड़ रुपया उठा करके आपने खर्च कर दिया, और उत्तर प्रदेश को क्या मिला?
2 आरजू में कट गए तो इंतजार में यहाँ बच्चे बर्बाद हो गए, शिक्षा बर्बाद हो गया, उद्योग बर्बाद हो गया, व्यवसाय बर्बाद हो गया, सद्भाव खतरे में है। सब बर्बाद हो गया। हमारा एक कहना इनसे, जैसे इन्होंने बताया कि 17 करोड़ रुपया जाने कितना कुंभ में ख़त्म हो गया। सपा सरकार थी इससे पहले, तो कब्रिस्तान जब बनाई जा रही थी तब इनसे तब कहाँ थे ये? कब्रिस्तान बनाई जा रही थी, सपा सरकार में VIP और सब उन सब चल रहती थी, तब कहाँ थे? तब बोलने वाले नहीं थे क्या? मुद्दे ही पे हैं, मुद्दे ही पे हैं, ये मुद्दे ही है। इतने लोग बोल रहे हैं धर्म कर्म के आयोजन और अन्य योजनाओं में क्या फर्क होता है, क्या सबको पता है? धर्म कर्म के आयोजन में यदि भंडारा हो रहा है और पत्तल उठाने वाला नहीं है और आप सनातनी हैं, आप सनातनी हैं, तो क्या आप पत्तल नहीं उठाएंगे, जेब में हाथ डाल के खड़े रहेंगे? सुरक्षित हाथों में। और रही बात, अभी मैंने सुना, अभी ये आप विपक्ष की तरफ? नहीं, विपक्ष की तरफ। मैं एक पुजारी हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ। सुनिए, मैं धर्म की आय व्यय की बात नहीं करता हूँ, कहने का मतलब धर्म कर्म का कार्य कैसे भी हुआ। सनातन योगी और मोदी जी के बदौलत आज हम लोग सब सुरक्षित हैं, वरना हमने देखा। तो सवाल उठ रहे हैं? कोई सवाल नहीं। सवाल कौन उठा रहा है? जिनकी 10 साल से सरकार नहीं आ रही, जिनको कुछ मिल नहीं रहा है, बवाल करने का उपाय क्या है? देखिए, जनता के बीच में यही होता है कि जब आप सवाल लेके जाते हैं तो अलग अलग तरीके के जवाब होते हैं, उनके मन की जो सवाल होते हैं वो भी निकल के आते हैं और आपस में जो जवाब देते हैं वो भी, और हम दोनों ही चीज़ों को आप तक लेकर के आते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।